भारत गैस, बनाइए खाना, परोसिए प्यार। साई प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं जयवर्धन राय। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। गोरखनाथ मंदिर में चल रहे पुण्यतिथि के तीसरे दिन सामाजिक समरसता और संत समाज विषय पर आयोजित संगोष्ठी में ऑनलाइन के जरिए विद्वानों ने प्रकट किए अपने विचार। सीडीओ ने बैठक कर सभी वीडियो से कहा, शासन की योजनाओं के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कराए जा रहे कार्यों को अविलंब किया जाए पूरा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम के ITMR व्यवस्था का निरीक्षण कर मौजूद अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश। प्रोफेसर राजेश सिंह होंगे गोरखपुर विश्वविद्यालय के नए कुलपति, कुलाधिपति ने किया नियुक्त। कोविड-19 जांच को लेकर जूनियर डॉक्टरों और लैब टेक्नीशियनों के बीच हुआ विवाद, प्राचार्य कार्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग। गोरखनाथ मंदिर में साप्ताहिक पुण्यतिथि समारोह के चौथे दिन श्रद्धालुओं ने जाना गायत्री मंत्र के बारे में। अनंत विभूषित जगत गुरु स्वामी राघवाचार्य ने कहा, यह मंत्र मन को करता है शुद्ध। खजनी पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर सोने व चांदी के आभूषण सहित नकदी को किया बरामद। अभिभावक वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों ने सेंट जोसेफ स्कूल गोरखनाथ द्वारा फीस माफी के संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन, उचित कार्रवाई करने की मांग। वर्चस्व बनाने के लिए दबंग ने नाबालिग लड़की से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर किया वायरल, पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। दूसरे दिन भी जेईई मेंस परीक्षा में बड़ी संख्या में सम्मिलित हुए छात्र व छात्राएं। समुचित सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा केंद्रों में कराया गया प्रवेश। पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष का सपा कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। विधान परिषद सदस्य डॉक्टर राजपाल कश्यप ने कहा, आगामी 2022 में बनाएंगे सपा की सरकार। और पूर्व प्रधानमंत्री व भारत रत्न राजीव गांधी की स्मृति में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आगामी 13 व 14 सितंबर को ऑनलाइन सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का होगा आयोजन। गोरखनाथ मंदिर में युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की 51वीं एवं राष्ट्र संत अवैधनाथ जी महाराज की 6वीं पुण्यतिथि के अवसर पर तीसरे दिन सामाजिक समरसता और संत समाज विषय पर आयोजित संगोष्ठी में मुख्य वक्ता सह कार्यवाहक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ डॉक्टर कृष्ण गोपाल, विशिष्ट वक्ता उत्तर प्रदेश उच्चतर सेवा आयोग प्रयागराज के अध्यक्ष प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा व अध्यक्षीय उद्बोधन में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष व पूर्व कुलपति प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह ने अपने अपने विचारों को ऑनलाइन के जरिए व्यक्त किया। मंच पर प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ, देवी पाटन के महंत मिथिलेश नाथ उपस्थित रहे। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग ऑनलाइन व गोरखनाथ मंदिर के फेसबुक और यूट्यूब पेज पर जुड़कर इस संगोष्ठी में विद्वानों के विचारों को सुना गया। कभी-कभी जो अवसर पर खड़ा कर देते हैं, वो सब चाहता है। अभी कुंभ का आयोजन हुआ, अद्भुत आयोजन। कुछ महाराज जिनके डायरेक्शन में इतना अच्छा कभी इच्छा को आयोजन कभी हुआ ही नहीं था। ऐतिहासिक सारे विश्व ने उसको देखा और स्वच्छ जल और स्वच्छ परिसर की स्वच्छता कर्मी लोगों के नाते परिसर देखने को मिला और भारत वर्ष का नाम विश्व के माध्यम से माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने
ओम नामकरण वे सुरक्षा कर्मी जो हमारे बीच में हैं, हमारे बीच में आते हैं, हमारी करते हैं, चले जाते हैं, सभी को रिपोर्ट पे कल का विषय था स्वच्छता और स्वास्थ्य। सेना की रक्षा बिना हमारी सीमाओं था और आपदा के समय में तो हमारे जीवन हमारी संपत्ति की रक्षा करता। लेकिन मैं तो ऐसे स्थलों से जुड़ा रहा हूँ जिनको हम कह सकते हैं कि सामाजिक समस्या के तीर्थ स्थल। एक तो गोरखपुर पीठ है जिसको सामाजिकता का तीर्थ तो है कि आश्रम तो है कि ऐसे तो है सामाजिक समस्या का तीर्थ मानता और दूसरा है राष्ट्रीय वो भी सामाजिक समस्या का तीर्थ स्थल है। मेरा सौभाग्य है कि मैं इन दोनों से मेरा संबंध रहा है और आगे के जीवन के अंतिम स्तर पर बना रहे। शंकराचार्य ने दादाजी बाबू का करते हुए स्पष्ट करने के लिए हम सकते हैं। उस सरकार ने स्पष्ट इससे इसको हटने की बात कर रहे हैं। एक अन्न से अन्न जल से बना हुआ एक मानव शरीर को दूसरे मानव शरीर से अलग करने की बात कर रहे हैं, या एक चेतन स्वरूप को दूसरे चेतन स्वरूप से अलग करने की बात कर रहे हैं। उसका प्रश्न था कि एक मिट्टी के घट में घड़े में जो आकाश है और छोड़े के घर के अंदर आकाश में जो स्पेस है और सोने के घर में जो आकाश है और इस पूरे ब्रह्मांड में जो आकाश है इसमें क्या परिवर्तन है। दिशा मत किया वह सुनी जो गंगा जी का रहा है इसके बारे में स्वामी गोपाल ने बहुत ही व्यापक रूप में और विकास भवन के सभागार में सीडीओ इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में सभी ब्लॉकों के वीडियो के साथ बैठक की गई। बैठक के दौरान सीडीओ ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, शौचालय सहित अन्य योजनाओं के तहत कराए जा रहे कार्यों को अति शीघ्र पूरा किया जाए, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोग इन योजनाओं का लाभ ले सकें। वहीं कार्य में लापरवाही बरतने वाले लोगों पर विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। काम शुरू हो गया 48 बाकी क्यों नहीं बाकी जगह 2 जगह हाँ सर उसका घरा ले लिया अच्छा ठीक है बाकी 13 का बताओ 11 जगह पानी लगा देगा 2 जगह तो दिखाई नहीं होगा जैसे पानी भरा था सर गया है उसका चढ़ा हो गया काम और एक चक्कर आप मार लो कल ही चले जाओ अभी चले जाओ ठीक है मीटिंग के बाद जाके फोटो खींच और 2 जगह इसमें भी पानी लगा एक जगह जमीन का विवाद है हमारे को कर दिया काम शुरू है ना तो पहले पैसा नहीं आया बस शुरू करा दो काम ठीक है काम शुरू करो पैसे का वेट ना करवाएगा 5 जो 7 हो गया आपका और बाकी 5 जगह में क्या है एक जगह। मंगलवार की देर शाम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार द्वारा यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम से संबंधित आईटीएमआर व्यवस्था का निरीक्षण कर मौजूद संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जैसे ये गाड़ियाँ आगे आगे खड़ी हो गई जीप है दोनों इसमें परिवार कैमरे में इसको कैसे इसको ये ऐसे कैसे खड़ी होगी यहाँ पे क्यों खड़ी होगी कौन है चौराहे पर कैमरे लगाए गए। ये क्या है ये जो की चार्ट है ये माइक की चीज़ का एक माइक है सर बोलने के लिए। क्या बोल रहे थे उससे इससे सिपाही को जो सिपाही इससे प्रतिनिधि का पता हो समझा जैसे मैं अभी उस्तमपुर का काम कर रहा हूँ हाँ जैसे ITMS क्या है इसका नाम क्या है इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम
integrated traffic management system in Gorakhpur. उत्तर प्रदेश की राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर का कुलपति नियुक्त किया है। यह नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि तक होगी। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कोविड-19 टेस्ट को लेकर मंगलवार की देर रात जूनियर डॉक्टर और लैब टेक्नीशियन के बीच विवाद हो गया। लैब टेक्नीशियन ने मारपीट का आरोप लगाते हुए जूनियर डॉक्टरों पर जबरदस्ती कोविड-19 जांच करने का दबाव बनाने के बाद जब लैब टेक्नीशियन ने कहा कि इस लैब में इसकी जांच नहीं होती तो डॉक्टरों द्वारा बदसलूकी करते हुए लैब टेक्नीशियन से मारपीट की गई। बुधवार की सुबह लैब टेक्नीशियनों ने कार्य बहिष्कार कर बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य के कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन करते हुए कार्रवाई की मांग की। क्या बात कर रहे हैं आप? तहरीर तक तो दे नहीं पाए। लिखने के बाद अपने आप कार्रवाई शुरू हो जाएगी। आप डीएम साहब को बुलाइए और सामने डीएम साहब के प्रतिनिधि आए हैं, मेरी बात सुनिए। डीएम साहब ने ही भेजा है एडीएम सिटी साहब को। ठीक है। ये बताइए इस नाराबाजी से इतनी दिक्कत हो रही है, 12 घंटा हो गया इसको मारे, अभी तक कोई आया क्यों नहीं? ये रात के लगभग 1 बजे के आसपास की घटना है जो हम लोग ने प्रशासनिक तौर पे अभी सभी लैब टेक्नीशियनों से और जो मौके पे मौजूद थे उन लोगों से वार्ता की, डॉक्टरों से वार्ता की है। लगभग 1 बजे के आसपास की ये घटना है। यहाँ पर डॉक्टर अमरेश ने 2 डॉक्टर को, जो यहाँ पर लेडी डॉक्टर हैं, उनका कोविड टेस्ट करने के लिए इमरजेंसी में भेजा था। तो वहाँ पर विनोद यादव नाम के जो कर्मचारी टेक्नीशियन थे उन्होंने कहा कि इनका टेस्ट यहाँ पर नहीं ट्रूनेट की लैब में होगा। तो दोनों महिला डॉक्टर उसके साथ ट्रूनेट में चली गईं। तो वहाँ पर कुछ कहा सुनी, कुछ वाद विवाद हो गया। तो इसको सुलझाने और समझौता करने के लिए विनोद मौर्य नाम का एक जो टेक्नीशियन था जिसकी रात में 10 बजे ड्यूटी समाप्त हो चुकी थी, वो मेडिकल कॉलेज आया। उसने बीच बचाव समझौता करने का पूरा भरसक प्रयास किया उस आदमी ने, लेकिन वो बात कुछ बिगड़ गई और धक्का मुक्की शुरू हो गई। इसी में विनोद मौर्य को भी चोट लगी और विनोद यादव का मोबाइल भी क्षतिग्रस्त हुआ। इन लोगों का कहना है कि डॉक्टर्स ने तोड़ा है। ये सब तो एक इंक्वायरी का विषय हो गया है और लैब टेक्नीशियन की शिकायतों पर प्राथमिकी दर्ज करके उनको प्रति उपलब्ध करा दी गई है। और आप देख रहे हैं मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल साहब के पोर्टिको में कोई भी लैब टेक्नीशियन नहीं है और वो अपनी अपनी ड्यूटी पर लौट गए। सर, क्या जो एफआईआर दर्ज हुई है उससे उन लोगों ने कहा धरना खत्म कर देंगे, काम पे वापस आ जाएंगे? हाँ, उन्होंने कहा है कि हमको कॉपी मिल जाएगी, हम तुरंत पोर्टिको से हटके काम पर चले जाएंगे। एफआईआर दर्ज हुई? हाँ, एफआईआर दर्ज हो गई। उसकी सॉफ्ट कॉपी उनके व्हाट्सएप पे चली आई है और ओरिजिनल अभी उनको प्राप्त हो रही है। और मेडिकल जिनके चोट लगे हैं उन दोनों लोगों को मेडिकल के लिए भेज दिया गया है। विनोद यादव की ड्यूटी थी। उसके बाद जो है वो गए हैं सैंपल निकालने, क्योंकि जो कर्मचारियों का सैंपल निकलता है या जो भी हो तो रात में सैंपल या दिन में वहाँ निकलता है पीएमएसवाई में। उसके बाद जो है जबरदस्ती वो लोग सैंपल निकलवा रहे थे। उसके बाद ये मना कर दिए कि ऐसा कि सैंपल नहीं निकालेगा, चोटी सर मना किया। उसके बाद जो है वहाँ से एक डॉक्टर जूली हैं, डॉक्टर जूली एसआर हैं, वो 2 लड़कियों को लिवा कर आई थी सैंपल निकलवाने। तो आपका सैंपल अभी नहीं निकल सकता है और जो पीएमएसवाई में आपका सैंपल कल निकलेगा। उसके बाद वहाँ से आए, विनोद यादव से झगड़ा किया, फिर उनका मोबाइल ले लिए, तोड़ दिए। फिर जो है मेरे पास विनोद यादव फोन किए 2:45 बजे लगभग। मैं वहाँ से रूम से आया हूँ। उसके बाद जो है जैसे पहुँचा, मैं बातचीत कर रहा, तब तक देख रहे 50 लोग आकर उसके बाद जो है मारना शुरू कर दिया।
ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ एवं ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी की साप्ताहिक पुण्यतिथि समारोह पर गोरखनाथ मंदिर के दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार में चौथे दिन भी अयोध्या से पधारे अनंत विभूषित जगत गुरु स्वामी राघवाचार्य द्वारा संगीतमय रामकथा के बीच गायत्री मंत्र से मिलने वाले लाभ के बारे में विस्तार पूर्वक मौजूद श्रद्धालुओं को कराया गया रसपान। कहा, शुद्ध मन से इस मंत्र का जाप करने से कटते हैं कई दुख और कष्ट। मन को शुद्ध करने के साथ मिलता है पुण्य। कार्य करने का पीड़ा विश्वामित्र जी ने उठाया और विश्वामित्र जी ने विचार किया कि भगवान के बिना इनका संहार नहीं होगा। हर उन्हें भगत के निश्चर पापी भगवान के बिना ये पापी मरेंगे नहीं। मैं अयोध्या चलूं एवं इस देखो मैं जानूं। इस प्रकार से मैं अयोध्या में जाकर के राम जी का दर्शन करूं और कई बेटी विनती करके दो भाइयों को लेकर के द्वारा का संहार और समाचार देना विश्वामित्र जी महाराज अयोध्या पहुंचने में देर नहीं लगी। सरयू ने स्नान किया और सरयू ने स्नान करके विश्वामित्र जी महाराज कृष्ण जी के दरबार में उपस्थित हुए। दूतों ने सूचना दी, ये महाराज परम तपस्वी श्री विश्वामित्र जी महाराज बताए। विश्वामित्र जी का नाम सुनते ही श्री दशरथ जी महाराज ने आसन से उठकर के खड़े हुए। दशरथ जी सोचने लगे, ये वही विश्वामित्र जी जो एक बार महाराज हरिश्चंद्र के यहाँ आए और उनका सर्वस्व ले लिया। ये वही विश्वामित्र जी हैं जिन्होंने महाराज हरिश्चंद्र शमशान घाट पर होने का सर्वस्व करने के लिए मजबूर कर दिया। ये वही विश्वामित्र हैं जो दूसरी सृष्टि करने में समर्थ हैं। विश्वामित्र जी महाराज जब त्रिशंकु को स्वर्ग भेजने के लिए यज्ञ करने लगे, देवताओं ने मना कर दिया कि हम स्वर्ग में इनको प्रवेश नहीं देंगे। तो विश्वामित्र जी ने कहा, तो अपना स्वर्ग अपने पास रखो, मैं दूसरा स्वर्ग बना दूंगा। अन्य कर्म करिष्यामि। विश्वामित्र जी ने कहा, दूसरा स्वर्ग बना देंगे। देवताओं ने कहा, दूसरा स्वर्ग तो बन जाएगा, लेकिन दूसरे इंद्र, दूसरे अग्नि, दूसरे वरुण, दूसरे देवता कहाँ से आए? विश्वामित्र जी ने कहा, तपस्या से सब कुछ संभव, तपस्या से कुछ भी असंभव। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। भारत गैस व्हाट्सएप करो, बुक करो, हाय लिखें और 1800224344 पर भेज दें। भारत गैस मिस कॉल बुकिंग नंबर 7710955555। अपने LPG रिफिल का भुगतान डिजिटल माध्यम से करें। अब आपके पास amazon.in पर भी बुकिंग करा सकते हैं। और हाँ, आप अपना बुकिंग अमाउंट गूगल पे, पेटीएम, अमेजॉन, फ़ोन पे, UPI के ज़रिए भी अदा कर सकते हैं। एक बार फिर बुकिंग मिस कॉल नंबर 7710955555। अगर कोरोना से बचना है तो गैस भी नहीं छूना है। भारत गैस।
नमस्ते, मैं हूं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, आई एम हमीद विद हमीद ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। पहली बात मास्क की, जब भी बाहर जाएंगे मास्क हम लगाएंगे, सबको लगवाएंगे। हाँ 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 हाँ, दूजा सबक दूरी का हम भी निभाएंगे। 2 गज की दूरी को हर जगह अपनाएंगे। तीसरा सबक याद रख, स्वच्छता अपनाएंगे। साबुन से बार बार हाथ अपने धोएंगे। हाँ 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 हाँ। चौथी बात, सेहत की इम्यूनिटी बढ़ाएंगे। योग करेंगे और आयुर्वेद अपनाएंगे। जिम्मेदारी सबकी मिलकर करेंगे बार। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश व पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के मार्गदर्शन खजनी क्षेत्राधिकारी के पर्यवेक्षण में नवागत थाना प्रभारी खजनी मृत्युंजय राय द्वारा 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है। शातिर चोरों के पास से सोने की नथिया, लॉकेट, चांदी का करधन, 2250 रुपए नकदी व जमीन की रजिस्ट्री के कागजात सहित बक्सा भी पुलिस ने बरामद किया है। दोनों ही आरोपियों को कानूनी कार्रवाई कर जेल भेज दिया गया है। कोरोना काल एवं लॉकडाउन अवधि के दौरान सेंट जोसेफ स्कूल गोरखनाथ द्वारा फीस माफी किए जाने के संबंध में अभिभावक का वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों ने स्कूल प्रशासन द्वारा अभिभावकों पर फीस का पैसे जमा करने का दबाव बनाने के विरोध में सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई की मांग की। बोलते रहते कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कुछ नहीं, बट मजबूरी है तो उस विषय में थोड़ा सा ध्यान दें। एप्लीकेशन डालने के बावजूद अकाउंट में ट्रांसफर नहीं देते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत है सर एप्लीकेशन। ये पहला एप्लीकेशन है, ये इसको विद्यालय ने गायब कर दिया। इसको बोला मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, फिर एप्लीकेशन लिख पाया। मेरे बेटे को तो रसीद तक दी है, इंटर का स्टूडेंट कर दिया और रसीद के बाद से वो छोटी सी कुर्सी मिल गई। सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए अभिभावक वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्य आनंद कुमार श्रीवास्तव ने बताया, पे हम लोग अपना विरोध प्रदर्शन करने आए हुए हैं। इस कोरोना काल की महामारी में स्कूल अनैतिक तरीके से हम लोगों से फीस की मांग कर रहा है, जो सही नहीं है, क्योंकि इस समय हम सभी गार्जियनों की आर्थिक स्थिति बहुत डमाडोल है। किसी तरह जीवन यापन हम लोग कर रहे हैं। उस स्थिति में हम स्कूल की फ़ीस कैसे दे पाएंगे। हमारी मांग है कि जनवरी, अप्रैल, मई, जून की फ़ीस पूरी तरह माफ़ हो और बाकी की जो फ़ीस है वो भी माफ़ हो, क्योंकि जब तक स्कूल नहीं खुलेगा तब तक हम लोग फ़ीस देने के पक्ष में नहीं हैं। जब तक
स्कूल खुलेगा उसी के बाद हम लोग फीस देने के पक्ष में हैं। स्कूल प्रबंधन ने कुछ परसेंट छूट होने की बात की। स्कूल प्रबंधन ने केवल 20% उन लोगों को बोला कि अगर आप पूरी फीस जमा करेंगे तो आपको 20% की माफ़ी दी जाएगी, वो भी एक समय सीमा के अंतर्गत। जो पहले जमा किए तो किसी को 1000 रुपये, किसी को 500 रुपये, किसी को कुछ वापस कर रहे हैं। और स्कूल प्रबंधन से हम लोग 31 तारीख को मिलने भी गए तो प्रधानाचार्य स्कूल में रहते हुए भी हम लोग से मिलने से मना कर दिए। चौरी चौरा थाना क्षेत्र में मंगलवार की सुबह सोशल मीडिया पर मनबड़ युवक द्वारा किशोरी की पिटाई का वीडियो वायरल करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर चौरी चौरा पुलिस ने आरोपी युवक की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दिया, लेकिन आरोपी अपने घर से फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी पर दबाव बनाते हुए गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। नाबालिग दलित किशोरी से मारपीट और वीडियो वायरल की सूचना पर मौके पर पहुंचे एसपी नॉर्थ अरविंद कुमार पांडे, सीओ चौरी चौरा रचना मिश्रा व क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा इस मामले की गहनता से जांच की गई। जांच के दौरान वर्चस्व बनाने के लिए मारपीट और वीडियो वायरल करने का मामला प्रकाश में आया है। इस संबंध में चौरी चौरा क्षेत्राधिकारी रचना मिश्रा ने बताया, क्षेत्र में आज एक बच्ची के साथ मारपीट करने का वीडियो वायरल हुआ दिन में, जिसके क्रम में जब जांच की गई तो जो मुख्य आरोपी है उसे हमने गिरफ्तार कर लिया है और एप्लीकेशन लेने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। मामला क्या रहा? चूँकि बच्ची छोटी है अतः उसकी गोपनीयता और उसके सम्मान को ध्यान में रखते हुए मैं बहुत डिटेल तो नहीं बताऊंगी, लेकिन किसी लड़के के साथ उसका परिचय होना और जब लड़के को यह जानकारी हुई कि वो शायद किसी अन्य लोगों से भी बात करते हैं, उसके क्रम में उसने उसके साथ मारपीट की और अपना वर्चस्व दिखाने के लिए वीडियो बना के वायरल किया। इंजीनियरिंग में दाखिले के लिए राष्ट्रीय स्तर के जेईई मेंस की परीक्षा मंगलवार की सुबह से प्रारंभ हो गई है। बुधवार को दूसरे दिन भी पहली पारी में परीक्षार्थियों ने शारीरिक दूरी का पालन करते हुए परीक्षा केंद्रों में एंट्री की। चिलवाताल थाना अंतर्गत सृष्टि ऑनलाइन सेंटर में परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष में जाने से पहले उनकी थर्मल स्कैनर से जांच कर सैनिटाइजर से हाथों को धुलवाया गया, फिर परीक्षा कक्ष में प्रवेश दिया गया। जेईई मेंस के लिए गोरखपुर में 6 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। यह परीक्षा 1 से 6 सितंबर तक लगातार 2 पालियों में आयोजित की जा रही है। जिला व पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के साथ कोरोना प्रोटोकॉल के तहत समुचित उपायों के बीच इस परीक्षा को संपन्न कराया जा रहा है। समाजवादी पार्टी पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष व विधान परिषद सदस्य डॉक्टर राजपाल कश्यप के समाजवादी पार्टी के बेतिहाता कार्यालय पहुंचने पर जिला अध्यक्ष राम नगीना साहनी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वहीं पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में विभिन्न पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण की। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष व विधान परिषद सदस्य डॉक्टर राजपाल कश्यप ने कहा कि आने वाला दौर समाजवादी पार्टी का है। बड़ी संख्या में अन्य पार्टी के कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी की विचारधारा से जुड़कर पार्टी की सदस्यता को ग्रहण कर रहे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी के कार्यकर्ता पुनः समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का संकल्प लेकर अखिलेश यादव द्वारा किए गए कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। इस दौरान पूर्व विधायक विजय बहादुर यादव, यशपाल रावत, अमरेंद्र निषाद, रूपावती बेलदार, किसान सिंह सैथवार, प्रमोद यादव, मिर्जा कादर बेग सहित बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे।
निशांत जी, राजकुमार निशांत जी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने हमें उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है और उसी के तहत हम भ्रमण पे निकले हैं और भारी संख्या में लोग माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ आकृष्ट हो रहे हैं, जुड़ना चाहते हैं माननीय अखिलेश यादव जी से की तरफ से। आज गोरखपुर में भी विभिन्न जातियों के निषाद, मौर्य, पासी, अनुसूचित जात, प्रजापति, सहतवार, ये सब भारी संख्या में लोग ज्वाइन कर रहे हैं। अन्य जनपदों में भी लोगों ने ज्वाइन किया। देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी की स्मृति में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आगामी 13 व 14 सितंबर को जिला स्तरीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन ऑनलाइन के जरिए कराया जाएगा। इस प्रतियोगिता में अधिक से अधिक छात्र और छात्राएं जुड़कर अपने विचारों को व्यक्त करते हुए अपने सामान्य ज्ञान को और मजबूत कर सकें, इस उद्देश्य से इस प्रतियोगिता का आयोजन कराया जा रहा है। इस संबंध में प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष आशुतोष तिवारी ने बताया कि प्रेस वार्ता जो है हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी की स्मृति में कांग्रेस पार्टी द्वारा जिला स्तरीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है 13-14 सितंबर को, जिसकी परीक्षा होनी है ऑनलाइन। उसी के संबंध में आज इस गोरखपुर जनपद के कांग्रेस के सभी फ्रंटल संगठनों के सम्मानित अध्यक्ष गण का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा इस प्रतियोगिता के संबंध में जो बातें हैं उसके प्रचार प्रसार के लिए छात्र छात्राओं तक इस बात को बेहतर ढंग से और अधिक से अधिक पहुंचाने के लिए आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। दिन भर में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।